जय हिंद साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आपको बता दें कि हम एसएससी जीडी का एनालिसिस भी करवा रहे हैं। एसएससी जीडी के जो भी क्वेश्चन पेपर में बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे हम एक एक करके एनालिसिस कराएंगे। जो पेपर में पूछे भी जा सकते हैं, जो आए हुए हैं, उन सभी को एक एक करके आप लोगों के बीच में लाएंगे। देखिए, हम आपको बता दें कि पूछा गया है सबसे प्राचीनतम वेद। क्या पूछा गया भाइयों? पूछा गया है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। आप लोग केवल अपना प्यार बनाए रखिएगा। आपको बता देते हैं सबसे प्राचीनतम वेद पूछा गया। ऋग्वेद क्या है? सबसे क्या है? प्राचीनतम वेद है। ठीक, उसके साथ पूछा गया कि ऋग्वेद में आखिर कितने मंडल हैं। आपको बताना है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। 10 मंडल हैं। फिर पूछेगा कितनी ऋचाएं हैं। 10,600 क्या है? ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 10,600 ऋचाएं हैं। उसके बाद पूछेगा आखिर ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं। गुरुति, जो ऋग्वेद को ज्ञाता है। उसके बाद पूछेगा इसके उपवेद क्या है। आपको बताना है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है। आयुर्वेद। क्या? आयुर्वेद इसका उपवेद है। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में किसका जिक्र किया गया है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है। सातवें में क्या है? सातवें में दशराज युद्ध। क्या? दशराज युद्ध के बारे में पूछा जाएगा तो आपको बताना है। सातवें मंडल में दशराज युद्ध। नौवें में किसका जिक्र गया है? सोम यानी सूर्य का जिक्र किया गया है। नौवें मंडल में किसका जिक्र है? सूर्य का। 10वें मंडल में किसका जिक्र है? 10वें मंडल आपको बताना है पुरुष सूक्ति। क्या? पुरुष सूक्ति का वर्णन किया गया 10वें मंडल में। फिर पूछेगा आखिर पुराण कितने हैं। आपको बताना है कि जो पुराणों की संख्या है टोटल कितनी है। 18 है। सबसे पुराना कौन सा है? सबसे ओल्डेस्ट है मत्स्य पुराण। क्या? मत्स्य पुराण सबसे ओल्डेस्ट है। फिर आपको पूछेगा आखिर सबसे नया कौन सा है। आपको बताना है सबसे नया पुराण है वायु पुराण। क्या? वायु पुराण सबसे नया पुराण है। फिर उसके बाद पूछेगा आखिर वेद के रचयिता कौन से हैं। आपको बताना है कि जो वेद है इसके रचयिता कौन से हैं। वेद व्यास जी। वेद व्यास जी इसके रचयिता हैं। ऋग्वेद में इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखिए, उसके बाद पूछता है कि आखिर सामवेद क्या? सामवेद क्या है? सामवेद को जो उपवेद है इसका उपवेद है क्या? सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। क्या? गंधर्व वेद ये सामवेद का उपवेद है। सामवेद को जाने वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? होत। क्या? इसका पहले को आपको बताए थे, इसका होरोती है। उसके बाद सामवेद है, फिर अथर्ववेद। क्या? अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? सबसे नया वेद है। सबसे नया पूछेगा तो आपको बताना। अथर्ववेद सबसे पुराना पूछेगा आपको बोलना है ऋग्वेद। उसके बाद अथर्ववेद के बाद क्या आया है? अथर्ववेद इसके जो इसका उपवेद है अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। उसके बाद क्या आएगा? आयुर्वेद। क्या? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। एक चौथा वेद कौन सा है? इंपॉर्टेंट वेद है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद कौन सा वेद है? आपको बता दें ऋग्वेद, यजुर्वेद। क्या? यजुर्वेद। यजुर्वेद में किसका वर्णन किया गया है? यज्ञ का वर्णन किया गया है। यज्ञ के साथ साथ क्या किया गया है? कर्मकांड का वर्णन किया गया है। ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद क्या है? उपवेद इसका क्या है? धनुर्वेद है। क्या? उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। उसका उपवेद है धनुर्वेद। इस यजुर्वेद को क्या बोलते हैं? इसको जो गायक होते हैं अर्धर्व बोलते हैं। क्या? अर्धर्व बोलते हैं। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आइए अगला आपको बताते हैं क्या पूछा गया है। अगला पूछा गया है कि आखिर जो प्रमुख जो है मंदिर के बारे में पूछा गया। देखिए, पूछा गया अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। क्या पूछा गया है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बता दें कि यहाँ इंपॉर्टेंट बताएंगे जो किस नदी के। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू। इलाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? इलाहाबाद के बारे में आपको बताना है। प्रयागराज जो है गंगा और यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये संगम पे स्थित है। ठीक है, गंगा नदी के संगम पे स्थित है। फिर पूछेगा आखिर क्या उज्जैन किस नदी के किनारे है। क्या? उज्जैन किस नदी के किनारे है? आपको बताना है उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। नासिक किस नदी के किनारे है? तो आपको बताना है कि नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नासिक गोदावरी। पूछेगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल किस नदी के किनारे है? तो आपको बताना है हुगली नदी के किनारे स्थित है। फिर पूछेगा अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है कि अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। किसके? साबरमती नदी के किनारे स्थित है। फिर पूछेगा पेपर वाला आखिर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश क्या है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का है। ये विजयवाड़ा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ये किस नदी के किनारे है? ये कृष्णा नदी के किनारे है। किसके नदी के किनारे? कृष्णा नदी के किनारे है। फिर पूछेगा आखिर उज्जैन। उज्जैन आपको बता ही दिए। बद्रीनाथ पूछ सकता है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? तो आपको बताना है ये है अलकनंदा। क्या? अलकनंदा नदी के किनारे है। उत्तराखंड के बारे में पूछ सकता है। उत्तराखंड आपको बताना है भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्या? भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। फिर पूछ सकता है आखिर इसके साथ साथ जो इतने इंपॉर्टेंट नदियां थी हम सबको आपको डिस्कस करा दिए हैं। आप लोगों को और बता दें कि और क्या पूछा गया है पेपर में। पेपर में पूछा गया है कि आखिर जो वेद के बारे में आपको बता ही दिए हैं। फिर पूछा गया है कि आखिर कुछ नृत्य हैं। क्या? नृत्य के बारे में। बिहू कहाँ का डांस है? बिहू आपको बता दें बिहू कहाँ का है? असम का है। असम का नृत्य क्या है? बिहू। असम में कौन सा मंदिर तुमको बताए थे? कौन सा? लाड़ा अयप्पा का मंदिर कौन सा केरल में? आप लोग बताइएगा। देखिए, उसके बाद पूछा गया पंजाब का नृत्य के बारे में। पूछा, आप लोग याद रखिएगा पंजाब का कहाँ पे? भांगड़ा है।
भांगड़ा पंजाब का नृत्य है। भांगड़ा के साथ साथ क्या है, डाफ है, धमाल है, ये सब कहाँ के हैं, पंजाब के इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। ठीक है, भांगड़ा हो गया, झूमर हो गया। उसके बाद गिद्धा, गिद्धा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गिद्धा पूछता है तो आपको बताना है पंजाब का नृत्य है। फिर महाराष्ट्र के बारे में पूछेगा, क्या कौन कौन से नृत्य हैं, आपको बताना है कि लावड़ी, तमाशा, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। गुजरात के बारे में पूछेगा तो आपको बताना है कि यहाँ पे डांडिया, क्या, डांडिया, गरबा, गरबा, डांडिया और रास, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट डांस है। फिर पूछेगा कि सरहुल फेस्टिवल कहाँ के है। सरहुल फेस्टिवल आपको बताना है कि ये कहाँ का फेस्टिवल है, झारखंड का फेस्टिवल है। पेपर पूछ सकता है आखिर कठपुतली और घूमर, क्या, कठपुतली तथा घूमर ये कहाँ के हैं, आपको बताना है कि कठपुतली और घूमर जो है ये राजस्थान के प्रमुख डांस हैं। ठीक है, राजस्थान के डांस के बारे में पूछ सकता है। उसके पास पूछ सकता है कि आपको गरबा बता ही दिए हैं, बस इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पूछे जा सकते हैं। आइए आपको बता देते हैं कि जो इंपॉर्टेंट और क्या पूछा गया है। पेपर में जिक्र किया गया है कि आखिर हाँ मंदिरों के बारे में, योगिनी मंदिर कहाँ पे है, क्या, योगिनी टेम्पल कहाँ पे है, योगिनी मंदिर, तो आपको बताना है कि योगिनी मंदिर कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। फिर आखिर पूछा गया कैलाश मंदिर, ये पेपर में पूछा गया है, कैलाश टेम्पल कहाँ पे है, तो आपको बताना है कि कैलाश मंदिर ये कहाँ पे है, एलोरा, क्या, एलोरा महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर है। ठीक है, फिर पूछा क्या गया है, पूछा गया ओंकारेश्वर बांध कहाँ पे है, क्या, ओंकारेश्वर बांध कहाँ पे है, ओंकारेश्वर मंदिर और बांध दोनों कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। फिर पूछता है आखिर स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, स्वर्ण मंदिर आपको बताना है कि ये कहाँ पे है, अमृतसर में। कहाँ पे है, अमृतसर पंजाब में, आपको याद रखनी है, दोनों दे सकता है पेपर में। फिर पूछता है ब्लैक पैगोडा यानी सूर्य मंदिर कहाँ पे है, सूर्य मंदिर या इसका नाम है ब्लैक पैगोडा, क्या, ब्लैक पैगोडा ये कहाँ पे है, तो आपको बताना है सूर्य मंदिर यानी ब्लैक पैगोडा ये आपका उड़ीसा में है, क्या, उड़ीसा में स्थित है। फिर पूछ सकता है कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है, क्या, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है, तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे है, कर्नाटक में स्थित है। और आपको पूछ सकता है गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ पे है, गोमतेश्वर, गोमतेश्वर की जो मूर्ति है ये कहाँ पे है, तो आपको बताना है ये भी कर्नाटक में स्थित है। फिर पूछ सकता है सिद्धि विनायक, क्या, सिद्धि विनायक टेम्पल कहाँ पे है, तो आपको बताना है कि सिद्धि विनायक जो टेम्पल है ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। फिर पूछ सकता है कि लोटस टेम्पल, क्या, लोटस मंदिर कहाँ पे है, तो आपको बताना है ये बौद्ध धर्म का मंदिर है, किससे रिलेटेड है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये कहाँ पे है, ये दिल्ली में है, क्या, दिल्ली में है। फिर पूछ सकता है आखिर अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे है, क्या, अक्षरधाम मंदिर ये भी कहाँ पे स्थित है, ये भी दिल्ली में स्थित है। इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बन सकते। एक और पूछ सकता है कंदरिया महादेव मंदिर, क्या, कंदरिया महादेव मंदिर ये कहाँ पे है, आपको बताना है ये भी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, एमपी में है। इसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, क्या, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, आइए अगली क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पंचायती राज के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, पहले आपको बता दें, एक पूछा है गोलमेज सम्मेलन से, किससे, गोलमेज सम्मेलन से। गोलमेज कितने सम्मेलन, 3 सम्मेलन, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला सम्मेलन की आखिर पहला सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, इरविन के द्वारा, उसमें वायसराय था। सेकंड और थर्ड के बारे में इसमें कौन था, वेलिंगटन, क्या, वेलिंगटन इसमें वायसराय था। इसके समय पीएम कौन थे गोलमेज सम्मेलन के समय, उसमें पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड, क्या, रैमजे मैकडोनाल्ड जो था इस समय क्या था, इंग्लैंड का पीएम था। ठीक, उस समय बता दें पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ और जो थर्ड हो गया आपका 1932 में हुआ। सेकंड वाले की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा, गांधी जी कांग्रेस की तरफ से इसमें भाग लेने के लिए पहुंचे। पूछते हैं जी गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे, आपको बताना दूसरे गोलमेज सम्मेलन। पहले और दूसरे और तीसरे तीनों में कौन गया, समराइज करके भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। गांधी जी ने इसमें क्यों भाग लिया, आपको बता दें 11 सूत्री मांग के लिए, क्या, इसमें द्वितीय जो सम्मेलन हुआ उसमें 11 सूत्री मांग के लिए यहाँ पे गए थे। यहाँ पे इरविन के द्वारा 11 सूत्री मांग को भी यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद पूछा गया है हरित क्रांति पूछा गया है। क्या पूछा गया है, हरित क्रांति का जनक कौन है, हरित क्रांति का सन पूछा गया। हरित क्रांति के बारे में आपको हम जिक्र भी करा चुके हैं क्लासों में। हरित क्रांति के बारे में देखिए, हरित क्रांति कब शुरू हुई, 1966 से 67 तक शुरू हुई, क्या, 66 से 67 तक शुरू हुई। हरित क्रांति शब्द किसने दिया, शब्द दिया विलियम गार्ड, क्या, विलियम गार्ड ने।
विलियम गार्ड जो है हरित क्रांति शब्द दिए, ठीक है। उसके बाद पूछता है हरित क्रांति के जनक कौन है, आपको बता दें पूरे विश्व में पूछेगा तो आपको बताना है पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, क्या नॉर्मन बोरलॉग है, ये पूरे विश्व में इसके जनक है। ये कहाँ के हैं, यूएसए के, लेकिन पैदा कहाँ हुए थे, अमेरिका में, मैक्सिको में। फिर पूछेगा भारत के आखिर कौन से हैं, तो भारत के बारे में बताना है ये कौन है, एमएस स्वामीनाथन, क्या एमएस स्वामीनाथन ये भारत के जनक हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति में हुआ क्या, सबसे ज्यादा पंजाब राज्य को फायदा हुआ, पंजाब राज्य। इसमें क्या, इसका केंद्र कौन सा राज्य था, हरित क्रांति का केंद्र राज्य कौन सा था, शामली, यूपी का शामली जिला जो है ये इसका केंद्र राज्य था, केंद्र जिला था। उसके बाद पूछेगा आखिर किसमें सबसे ज्यादा, गेहूं की फसल पे सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिला। हाई यील्ड वैरायटी यानी उन्नत किस्म के बीजों का इसमें प्रयोग किया गया, क्या उन्नत किस्म के जो बीज थे इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। उसके बाद पूछ सकता है विलियम गार्ड विश्व के उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया। इसके अलावा पूछ सकता है कुछ और इंपॉर्टेंट क्रांति, जैसे लाल क्रांति किससे उत्पादन है, नीली क्रांति किससे उत्पादन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। नीली हो गया मान लो मत्स्य का हो गया, लाल हो गया आपको बता दें टमाटर का हो गया। इसी तरीके से जो क्रांतियां हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं आप और बताते हैं क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला पूछा गया है कि आपको हरित क्रांति, हाँ राज्यपालों के बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट राज्यपाल, क्या राज्यपाल, गोवा के राज्यपाल कौन से आपको बताना है। गोवा के जो राज्यपाल है आपको श्रीधरन पिल्लई, क्या श्रीधरन पिल्लई ये जो है गोवा के राज्यपाल हैं, ठीक है। इसको याद रखना। गोवा के आखिर सीएम कौन से हैं, आपको सीएम बताना है प्रमोद सावंत, क्या प्रमोद सावंत ये गोवा के सीएम हो गए। फिर क्या पूछा गया आपको बता दें, बिहार के पूछ सकता है, बिहार के आखिर कौन से, इस फागू चौहान यहाँ पे क्या है, फागू चौहान यहाँ पे राज्यपाल हैं। उसके बाद यहाँ पे सीएम कौन से हैं आपको बता दें, यहाँ पे सीएम है नीतीश कुमार, क्या नीतीश कुमार। इस समय किस पार्टी से, ये जदयू पार्टी से हैं, ठीक है। उसके बाद पूछ सकता है आखिर उत्तर प्रदेश, यूपी के आखिर राज्यपाल कौन से हैं आपको बताना, आनंदीबेन पटेल, क्या आनंदीबेन पटेल ये यहाँ पे क्या है राज्यपाल है। उसके बाद यहाँ पे सीएम कौन से, योगी बाबा, क्या योगी जी महाराज यहाँ पे सीएम है, ठीक है। उसके बाद पूछ सकता है आखिर आंध्र प्रदेश का कौन सा है, आंध्र प्रदेश के क्या है, पेमा खांडू यहाँ पे क्या है, पेमा खांडू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीएम है। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पे बीडी मिश्रा जो है, बीडी मिश्रा जो है यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है, क्या राज्यपाल, ठीक राज्यपाल हो गए। उसके बाद पूछ सकता है आखिर राजस्थान के कौन से, राजस्थान के कौन से हैं आपको बताना है, जो गहलोत जी हैं, क्या अशोक गहलोत, पूरा नाम लिख लीजिएगा, अशोक गहलोत जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीएम है। आखिर यहाँ पे राज्यपाल कौन से हैं तो आपको बताना है कि जो राज्यपाल हैं यहाँ पे कलराज मिश्र, क्या कलराज मिश्र, ये कलराज मिश्र यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। फिर पूछ सकता है कर्नाटक के आखिर क्या है, कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं आपको पूछेगा, कर्नाटक के जो राज्यपाल है थावर चंद्र गहलोत, क्या थावर चंद्र गहलोत ये कर्नाटक के क्या हैं, ये कर्नाटक के वहाँ पे राज्यपाल हैं, राज्यपाल। उसके बाद कर्नाटक के जो सीएम पूछेगा आपको बताना है यहाँ के सीएम कौन है, सीएम है बोसवराज बोम्मई, क्या बोसवराज बोम्मई, बोसवराज बोम्मई यानी मुंबई, ये यहाँ पे क्या है आपको बता दें, यहाँ पे सीएम है। फिर पूछ सकता है आखिर हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन से हैं आपको बताएं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है यहाँ पर, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है ये आखिर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के क्या है, नवनिर्वाचित अभी सीएम है। पूछ सकता है आखिर गुजरात के कौन है आपको बताना है, गुजरात के सीएम कौन से हैं, भूपेंद्र पटेल कौन है, भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात के ये सीएम है, भूपेंद्र पटेल यहाँ पे क्या है, सीएम है, यहाँ के सीएम है, ठीक है। आइए इस क्लास के आपको बता दें कि जो और क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सभी एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। आगामी जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन सबको हम बताते चलते हैं। देखिएगा पूछता है आखिर नृत्य के बारे में, वांचुआ क्या फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है, वांचुआ कहाँ का फेस्टिवल है, वांचुआ फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है, वांचुआ फेस्टिवल कहाँ का है तो आपको बता दें ये कहाँ का है, असम का, क्या वांचुआ कहाँ का फेस्टिवल है, असम का फेस्टिवल है। हॉर्नबिल कहाँ पे है, हॉर्नबिल कहाँ का है आपको बता दें, हॉर्नबिल कहाँ का है, नागालैंड, कहाँ का मित्रों, नागालैंड का प्रमुख फेस्टिवल क्या है, हॉर्नबिल। उसके बाद पूछ सकता है आखिर लेवेंडर, क्या लेवेंडर कहाँ का फेस्टिवल, लेवेंडर फेस्टिवल तो आपको बताना है ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर पूछ सकता है मेदराम यात्रा, क्या मेदराम यात्रा त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है आपको बताना है ये कहाँ का त्योहार है, तेलंगाना, क्या तेलंगाना का त्योहार है। ये सबसे ज्यादा तेलंगाना कब बना, 2 अक्टूबर 2014 को। ये किससे अलग हो गया, ये हो गया आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी अब इस समय क्या होगी, विशाखापत्तनम होगी, आप लोग इसको याद रखिएगा। अभी हाल ताज में चेंज हुआ है, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी होगी ये विशाखापत्तनम होगी। तेलंगाना की राजधानी आपको पता होगा हैदराबाद, क्या हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। फिर पूछेगा खजुराहो फेस्टिवल क्या है,
खजुराहो कहाँ पे है आपको बताना है, इसका ये खजुराहो मध्य प्रदेश का फेस्टिवल है। कंचोत कहाँ का है आपको बताना है, कंचोत त्योहार ये करवा चौथ है। कहाँ का करवा चौथ, जम्मू कश्मीर का। जब पूछे जाए करवा चौथ कौन सा है आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर का करवा चौथ क्या है, कंचौथ है। फिर कचाई लेमन पूछ सकता है, आखिर क्या पूछ सकता है, कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ का है, तो आपको बताना है कि ये कहाँ का है, मणिपुर का है, क्योंकि मणिपुर को कचाई लेमन का जीआई टैग भी मिल चुका है। उसके बाद पूछ सकता है ताज महोत्सव कहाँ का है, ताज महोत्सव आपको पता ही होगा ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में स्थित है। फिर पूछ सकता है आखिर लोसर और लोसांग, क्या लोसर और लोसांग ये दोनों एक ही पास में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि लोसर जो है लोसांग कहाँ का है, सिक्किम का है। कहाँ का है, लोसांग जो है सिक्किम का है, और लोसर कहाँ का है, ये लद्दाख का है। इसको आप याद कैसे करेंगे आप लोग देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में इसमें भी है। फिर हरेला और हरेली के बारे में पूछता है, आखिर हरेला कहाँ का है और हरेली कहाँ का है, आप लोग याद रखिएगा। हरेला कहाँ का है, हरेला पर्व है छत्तीसगढ़, क्या छत्तीसगढ़ का पर्व है हरेला, और हरेली कहाँ का है, उत्तराखंड का है। इसमें बड़ी है, इसमें बड़ी है। और क्या पूछा गया है, पूछा गया है बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आखिर पंचायती राज से पूछा गया, क्या पूछा गया है, पंचायती राज से पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूछा गया पंचायती राज का जिक्र, क्या पंचायती राज का जिक्र किसमें किया गया, आपको बता दें पंचायती राज के संविधान के भाग जो है 9 में किया गया। भाग 9 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। ठीक है, पंचायती राज कितने अनुसूची में, अनुसूची क्या सी है, अनुसूची है 12वीं सूची है, क्या 12वीं अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में। फिर क्या पूछता है, आखिर आर्टिकल कौन से हैं, आर्टिकल है 243 से ए से लेकर के ओ तक बताया गया है। पंचायती राज मंत्री कौन से हैं आपको बता दें, गिरिराज सिंह जो है इसमें पंचायती राज मंत्री है, क्या गिरिराज सिंह पंचायती राज मंत्री है। फिर पूछता है आखिर पंचायती राज के बारे में पूछ सकता है, पंचायती राज का अनुसूची पूछ सकता है। संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज के बारे में बताया गया था। ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल जो क्या मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस, क्या पंचायती राज दिवस ये मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें कितने विषय थे आपको बताना है, इसमें टोटल विषय थे कितने, 29। उसके बाद एक 12वीं अनुसूची है, ये क्या हो गया 12वीं अनुसूची, 73वें के बाद 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें टोटल विषय कितने थे, 11 विषय थे। 12वीं अनुसूची में एक कम 11 विषय थे। उसके बाद 12वीं अनुसूची किससे है, नगर निकाय से है, किससे, नगर निकाय से है। ठीक है, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं इस क्वेश्चन को जरूर देखने का। आइए कुछ आपको इंपॉर्टेंट, आपको जो मार्च के डेज हैं जल्दी देखिएगा। 1 मार्च को क्या मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस, क्या शून्य भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस जो है 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है वन्य जीव संरक्षण दिवस, क्या वन्य जीव संरक्षण दिवस आपको कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, महिला दिवस, क्या 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, 24 मार्च को बता देते हैं आपको मनाया जाता है टीबी दिवस, क्या टीबी डे। इसी के साथ आज की क्लास का हम समापन करते हैं। जय हिंद साथियों, आप लोग अपना प्यार टॉपर्स आर के परिवार के साथ बस बनाए रखिएगा। जय हिंद।